वी मस्ट सेट आवर प्रायोरिटी फर्स्ट टू गेट सक्सेस। जिंदगी में अगर सफल होना है तो हम लोगों को अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होगी। लुक एट द टाइम सेविंग डिवाइसेस अराउंड अस। आज हमारे पास किस चीज की कमी है? टाइम की। इतने टाइम सेविंग डिवाइसेस होने के बावजूद भी हमारे पास टाइम नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपनी प्राथमिकताएं मैसअप कर रखी है प्रायोरिटी में। और ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियां नहीं की है, मैंने भी गलतियां की है, लेकिन जब आदमी अपनी प्राथमिकताएं भूल जाता है उसके लिए यह फर्क बताना मुश्किल हो जाता है कि उसके लिए कौन सा काम अर्जेंट है और कौन सा काम इंपॉर्टेंट है। अर्जेंट क्या है और इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर बताना मुश्किल हो जाता है। देखिए, अर्जेंट जरूरी नहीं है कि इंपॉर्टेंट हो और इंपॉर्टेंट ये जरूरी नहीं है कि वो अर्जेंट हो। मजे की बात यह है कि जब भी हम इंपॉर्टेंट चीज को नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, वो हमेशा अर्जेंट बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए, सेहत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। हर रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बट अर्जेंट नहीं है, इसलिए हर रोज एक्सरसाइज हो नहीं पाता है। ऐसे अगर मैं अपने सेहत को लंबे समय तक टालता रहूं तो क्या होगा? मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज को आप नजरअंदाज करोगे तो हमेशा वो अर्जेंट में कन्वर्ट हो जाती है। जिंदगी में रिश्ते इंपॉर्टेंट है, अहमियत रखते हैं, जरूरी है, बट अर्जेंट नहीं है। लेकिन अगर मैंने रिश्तों को नहीं संभाला, अगर मैंने रिश्तों को इग्नोर किया, नजरअंदाज किया, तो क्या होगा? तो फिर हमारी बातें वकील के माध्यम से होना शुरू हो जाएंगी। जब आदमी अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाता है तो अक्सर ऐसी बातें करता है कि साहब मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं क्या क्या करूं इतने टाइम में। टाइम आता है, जाता है। आप कहोगे कि हाँ, टाइम तो आता है और चला जाता है, लेकिन मैं बोलता हूं ये गलत प्रैक्टिस है। टाइम कभी आता और जाता नहीं है। आपका टाइम ना तो आता है ना तो जाता है, वो तो हम लोग हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। टाइम तो अपनी जगह पर है। क्या आपने देखा है टाइम को? हम लोग आते हैं और हम लोग ही जाते हैं। जिनके पास टाइम की अहमियत नहीं होती है वो ऐसी बातें करते हैं। टाइम फ्लाइज, टाइम उड़ जाता है। हम लोग अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी तय नहीं करते तो हमारे जिंदगी का पायलट कोई और बन जाता है और हम पैसेंजर बन के पायलट के आगे पीछे घूमते रहते हैं। अब वो हमें जहां ले जाए हम पैसेंजर की तरह उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। मान लीजिए हम एक पैसेंजर हैं और पायलट आता है और कहता है मेरे पास अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि हवाई जहाज की टेल विंग्स हमारा फेवर कर रही है, हम अपने डेस्टिनेशन पर 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे। और बुरी खबर यह है कि हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है जो कि दिशा बताता है वो टूट चुका है। इस वजह से हम कहां जा रहे हैं ये हमें मालूम ही नहीं है। अंधेरी रात में आप एक घने जंगल में फंस गए हैं। अब आपको वहां पर निकलने के लिए आपको साउथ में ही जाना है, तभी आप वहां से बच पाओगे। तो आप अंधेरी रात में किधर जाओगे? बहुत परेशान हो। इतने में एक सेल्समैन वहां पर आता है, पता नहीं वो कहां से आया, लेकिन वो आता है और आपसे बोलता है कि साहब मेरे पास एक घड़ी है, आप इसको ले लो। अगर आपने इसको ले लिया तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना टाइम है कि जंगल के जानवर आपको आके खा जाए। तो आप उसकी तरफ देखते हैं कि मजाक कर रहे हैं क्या, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही आपके शक्ल को देखकर सेल्समैन करता है घबराओ मत सर, मेरे पास एक कंपास भी है जो आपको डायरेक्शन दिखाएगा कि आपको जाना किधर है। तो सर आप बताइए कि उस सिचुएशन में आप क्या खरीदोगे, घड़ी या कंपास? ये तो बिना सोचे ही आप जवाब दोगे कि आपको उस चीज की जरूरत है जो आपको रास्ता दिखा पाए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर समय देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए दिशा जानना इंपॉर्टेंट है। दिशा की अहमियत दशा से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड।
जिंदगी में जब भी हमें फैसला लेना हो तो घड़ी को रख के फैसला मत लीजिए। लेट्स कैंपस बी द गाइड। और अपनी जिंदगी में तभी आप सही फैसले ले पाओगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियोस डालूं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए और हर बार मेरे इस चैनल पर आकर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।